नमो साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एचपी संस्कृत में। जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं एक बार फिर से आपके लिए आज की दिनांक में जो पोस्ट कोड 764 के लिए जो अभी इवनिंग शिफ्ट में परीक्षा हुई जेएसएस के रिगार्डिंग, अर्थात जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर के रिगार्डिंग जो परीक्षा हुई, उसमें जो प्रश्न पत्र में प्रश्न आए थे जीके से संबंधित थे और मूलभूत प्रश्न है जो कि हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, वही प्रश्न इसमें सामान्य रूप से पूछे गए थे। तो उन्हीं को अभी इस भाग में हम हल करने का प्रयास करेंगे। तो इस भाग में हम प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 61 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। तो समय न गवाते हुए आज के इस भाग को आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कौन ऊष्मा का उत्तम चालक है? तो इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, चांदी, टिन, शीशा या पारा। तो साथियों, इसका सही उत्तर है चांदी। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर लेंस उत्तर लेंस है एक, अर्थात ये उत्तर लेंस क्या है? तो यह एक कन्वर्जेंट लेंस है, अर्थात अभिसारी लेंस है। और कॉन्वेक्स कौन सा होता है? तो वो डाइवर्जेंट लेंस होता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन रंगों के मिश्रण से पीला रंग बनता है? तो साथियों, उसमें लाल रंग, हरा रंग और नीला रंग, इन तीनों के मिश्रण से ही पीला रंग जो है बनता है। तो ए ऑप्शन इसका सही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, एसी डायनेमो है एक, अर्थात एसी डायनेमो क्या है? तो साथियों, यह एक जनरेटर है, जनित्र है। तो सी ऑप्शन इसका सही है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। प्रश्न संख्या 5 है, एक्सरे वॉज डिस्कवर्ड बाय, एक्सरे को किसने डिस्कवर किया था? तो साथियों, इसको डिस्कवर किया था विलियम रोजर ने। तो इसका बी ऑप्शन जो है सही है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ, जो आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 6 है, कौन सा एकमात्र परमाणु है जिसमें न्यूट्रॉन उपस्थित नहीं होता है? तो साथियों, हाइड्रोजन एक ऐसा मात्र परमाणु है जिसमें न्यूट्रॉन जो है अवस्थित नहीं होते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीनिकल अम्ल उपस्थित है? तो साथियों, ऑक्सेलिक अम्ल जो है केवल टमाटर में पाया जाता है। तो सी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 8 है आपकी स्क्रीन पर, नीला थोथा किस चीज़ से बनता है? तो साथियों, वो बनता है CuSO4.5H2O। सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने, बेल मेटल किसकी मिश्र धातु है? तो साथियों, बेल मेटल जो है तांबा और टिन की मिश्र धातु है। तो ए ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न संख्या 10 देखेंगे, तो रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होता है। तो ए ऑप्शन इसका सही है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 12 है, मानव हृदय में है, अर्थात कितने उसमें भाग हैं मानव हृदय में? तो साथियों, मानव के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। तो सी ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न संख्या 12 आपकी स्क्रीन पर है, पुणे में लॉन्च हुई भारत की कोविड-19 की प्रथम देशज टेस्ट किट का क्या नाम है? तो उसे कहते हैं कोविड डिटेक्ट कहा जाता है। और साथ में इसका दूसरा नाम एलिसा है, ELISA, एलिसा के नाम से भी उससे जाना जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 19 की तरफ। क्षमा करें, प्रश्न संख्या 13 की तरफ। प्रश्न है, 2020 के वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस दिवस की थीम क्या थी? तो साथियों, उसकी थीम थी, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि इस प्रकार से है, ऑस्टिव टेक्नोलॉजीज। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ। प्रश्न संख्या 14 है, भारत सरकार ने हाल ही में किस देश के साथ संकटकालीन चिकित्सा आपूर्तियों के परिवहन के लिए कार्गो एयर ब्रिज स्थापित किया? तो साथियों, यह इंडिया ने चाइना के साथ किया है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या जो आपकी स्क्रीन पर है 16, इस प्रकार से है, विदेश व्यापार नीति जो मार्च 2020 तक विस्थापित की गई है, 2021 तक विस्थापित की गई है, किस वर्ष में लागू की गई थी? तो साथियों, वह 2015 में लागू की गई थी। मूल रूप से यह 5 सालों के लिए यह लागू की गई थी। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 16 की तरफ। तो 16वां प्रश्न है, यूनसेड के अनुसार, वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार चीन के साथ कौन सा देश मंदी से प्रभावित नहीं होगा? तो साथियों, इसमें भारत का नाम है। तो प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर है भारत। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 है, कौन से भारतीय समाचार पत्र ने जो 50 वर्ष से
यूनाइटेड स्टेट्स में प्रकाशित होता था अपना मुद्रित संस्करण बंद कर दिया। तो साथियों ऐसा जो पहला इंडिया का ये जो समाचार पत्र है इंडिया एब्रोड है, तो इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 19 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 19 है, डेज ऑफ गैलोरी हाल ही में दिवंगत किस सुप्रसिद्ध भारतीय चित्रकार की कृति है? तो यह है सतीश गुजराल की द्वारा। तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 19 आपकी स्क्रीन पर है। लियो वरेडकर ये एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जिन्होंने हाल ही में अपना त्यागपत्र अर्पित किया। ये किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो साथियों यह भारतीय मूल के माने जाते हैं और मूल रूप से यह आयरलैंड के प्रधानमंत्री हैं। तो बी ऑप्शन इसका सही है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 20 की तरफ। प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में द नेशनल ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल की मेज़बानी की? तो साथियों इसकी मेज़बानी करने वाला जो भारत की राजधानी है उन्होंने की थी। तो इसका डी ऑप्शन सही है, नई दिल्ली। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 21, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने में भारत का प्रथम फ्लोटिंग तैरता हुआ अर्थात तैरता जेटी का उद्घाटन किया? तो साथियों ऐसा भारत का राज्य कौन है? तो गोवा है। तो प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर है गोवा, जिन्होंने फरवरी माह में यह कार्य किया। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 22 की तरफ। हाल ही में सुर्खियों में रहने वाले प्रोजेक्ट तेज का प्रारंभ, जो प्रोजेक्ट क्या है तेज का प्रारंभ किस भारतीय राज्य ने किया? तो साथियों ऐसा राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना ने इसी कार्य को किया है अभी फिलहाल में ही। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 23 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 23 है, भारत बांग्लादेश संप्रति 9वीं संयुक्त सैन्य अभ्यास मेजबानी किस शहर ने की थी? तो साथियों यह की थी उमरोई ने, जो कि शिलोंग में स्थित है। तो इसका 23 का आंसर सही है उमरोई, जिन्होंने भारत और बांग्लादेश के बीच में जो 9वीं संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ उसको इन्होंने संभाला था। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 24 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 24 है, विश्व की सबसे बड़ी खाद्य एवं पेय व्यापार प्रदर्शनी गुल फूड 2020 की मेज़बानी किस देश ने की है? तो साथियों ऐसा देश है दुबई, जिन्होंने यह मूल रूप से फरवरी माह में की थी। तो बी सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 25 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 25 है, हाल ही में सुर्खियों में रहे अमित पंघाल किस खेल से जुड़े सुप्रसिद्ध व्यक्ति हैं? तो साथियों ये सबसे युवा हैं, 1995 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। तो मूल रूप से यह मुक्केबाजी से संबंध रखते हैं। तो बी ऑप्शन इसका सही है। आगे चलते हैं दूसरा, बिमसेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2020 ये कहाँ पर हुआ? तो साथियों यह जो मूल रूप से हुआ भुवनेश्वर में हुआ, उड़ीसा के अंतर्गत आता है और फरवरी 2020 में इस कार्य को किया गया। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 27 में, यदि अंग्रेजी वर्णमाला का दूसरा आधा भाग उल्टे क्रम से लिखे जाए तो दूसरे आधे भाग का कौन से अक्षर की स्थिति वही रहेगी जो अंग्रेजी वर्णमाला में है? तो साथियों ऐसा वर्ड है एन। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 28। तो कौन अन्य से भिन्न है, अर्थात इसमें पूछे कौन अन्य से भिन्न है। जैसे आप यहाँ पे इसको लिखने का क्रम साथियों इस प्रकार से किया करें, ए के लिए 1, बी के लिए 2, सी के लिए 3, इस प्रकार से अगर आप करेंगे तो आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। जैसा आप यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले जेड है तो जेड के लिए 26 है, एक्स के लिए देखेंगे तो 25 को छोड़ करके 24 आएगा। तो 26 और 24 बीच में 1 का ब्रेक आ रहा है। हर किसी में आप देखेंगे तो 1 का ब्रेक है, इसमें भी 1 का ब्रेक है, इसमें भी, लेकिन इसमें नहीं है। तो इसका सही उत्तर जो है सी ऑप्शन रहेगा। यहाँ 2 का ब्रेक है साथियों। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 29 की तरफ। जैसे यहाँ पे कहा गया, जैसे इनिंग जो है यह बैडमिंटन से संबंधित है, तो हाल्फ नेल्सन ये किससे संबंधित है? तो साथियों यह जो संबंधित है ये कुश्ती से संबंधित है। तो प्रश्न संख्या 29 का सही उत्तर है कुश्ती। जैसे इनिंग बैडमिंटन से है तो हाल्फ नेल्सन जो है यह कुश्ती से संबंधित है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 30 के विषय में। तो प्रश्न संख्या 30 में बोला गया है कि अगर आप ये लिखेंगे QUEUE, तो क्यू को आपने क्यू लिखना है और UEUE को 2 लिख दिया आपने। तो यहाँ पे कहा कि CHURCH, तो CH के लिए यहाँ पे 1 यूज़ किया, CH के लिए 1 और बीच के UR के लिए UR ही यूज़ किया। तो
तो यहाँ प्रश्न में पूछा गया बनाना के लिए आप क्या क्या लिखेंगे। तो साथियों यहाँ पर बनाना के लिए सबसे ईजी है, बी को आप वैसे का वैसा ही लिख दो। AN के लिए आप लिखो 5 और ए के लिए आप सिंपल लिखो ए। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए। आगे प्रश्न है, ये प्रश्न साथियों बहुत इजी हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ कहा गया ने टिम सी को कहा गया हाउ आर यू, और बी ब्ले नी सी को कहा गया भेयर आर यू। तो यहाँ पूछा गया भेयर के विषय में, तो यहाँ साफ पता लगा है नी और सी जो हैं इनका मतलब है आर यू, और हाउ के लिए लिखा है इन्होंने टिम। तो ब्ले के लिए जो बचा वो है ब्ले इसका सही उत्तर रहेगा भेयर के लिए। तो ब्ले यहाँ पे नहीं दिया है, तो डी ऑप्शन इसका सही रहेगा, इनमें से कोई भी नहीं। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 32 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 32 है, इसमें कहा गया यदि साइकिल को संदेशवाहक कहा, यदि साइकिल को संदेशवाहक कहा, और संदेशवाहक को बस, और बस को ट्रेन, ट्रेन को हवाई जहाज़, और हवाई जहाज़ को पदयात्री कहा, तो बताइए आप अपने गंतव्य स्थान तक किससे सबसे जल्दी पहुंचेंगे। तो साथ ही हवाई जहाज़ ही सबसे बेस्ट तरीका है। तो हवाई जहाज़ के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया उन्होंने, पदयात्री। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा, ऑप्शन सी पदयात्री। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो आपकी स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 33। तो प्रश्न संख्या 33 में क्या कहा गया, यहाँ पे श्रृंखलाएं दी हैं, निम्न अक्षर श्रृंखला में कौन सी ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं जो आगे विषम संख्या और पीछे सम संख्या इसके अंतर्गत आती हैं। तो साथियों यह नीचे आपके यहाँ पर यह क्रम दिया है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर जो है रहेगा 3। तो बी ऑप्शन इसका सही है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 34 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 34 है, 4 से 49 तक कितनी संख्याएं हैं जो 4 से अभाज्य हैं, उनमें अंकों का योग कितना है, तो 9 है। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए, एक इसका सही उत्तर रहेगा। आगे चलते प्रश्न संख्या 35 की तरफ। तो इस प्रश्न में कहा गया एक पुरुष ने एक महिला को कहा, आपके भाई की एकमात्र बहन मेरी माता है, आपके भाई की एकमात्र बहन जो है मेरी माता है। तो महिला और उसके पुरुष की नानी के बीच में कौन सा संबंध है, तो साथियों उनके बीच में है माता का संबंध। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 36 की तरफ। प्रश्न संख्या 36 में कहा गया, अमर एक क्लास में ऊपर से 9वीं और नीचे से 14वीं स्थिति में है। तो क्लास आगे पूछा है, क्लास में पास होने वाले विद्यार्थियों में अमर से 5वें और नीचेवें स्थान प्राप्त होता है। तो क्लास में उससे कितने विद्यार्थी फेल हुए हैं। तो साथियों इस प्रकार से यह प्रश्न पूछा गया, तो इसका सही उत्तर जो है 7, इसका सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। यदि आप इनका हल चाहते हैं तो साथियों मैं अगली वीडियो में इनका हल भी करके ले आ सकता हूं, अभी इसका सिर्फ मैं आपको आंसर बता रहा हूं। आप प्रयास करें, अगर आपके प्रश्न गलत होते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से बताएं, नहीं तो मैं फिर इस पर एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें इन्हें पूरी तरह सॉल्व करके बताऊँगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 37 की तरफ। इसमें कहा गया, प्रभात प्रकाश से ऊंचा कूद सकता है, आगे किंतु प्रबोध से जितना नहीं। प्रणव अमित से कम ऊंचा कूद सकता है किंतु प्रबोध से कम नहीं। कौन सबसे कम ऊंचा कूद सकता है, तो साथियों प्रकाश ही सबसे कम ऊंचा कूद सकता है। तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 38 है, निवेदिता 15 मीटर दक्षिण में जाती है, बाद में अपने बाईं ओर मुड़ के 10 मीटर जाती है, फिर वहाँ से बाएं मुड़ के 5 मीटर जाती है, तत्पश्चात अपने दाएं ओर मुड़ जाती है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितने दूर गई। तो साथियों प्रश्न संख्या 38 है, इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन 25 मीटर कुल हुआ, 15 और 10 25 सही उत्तर रहेगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 39 की तरफ। प्रश्न संख्या 39 कह रहा है, यदि प्लस का अर्थ है माइनस और माइनस का अर्थ है गुना और गुना का अर्थ है भाग और भाग का अर्थ है जमा, तो यह आवृत्ति दी है, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो साथियों इसका सही उत्तर आएगा आपका 5, ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे फिर से एक क्रम दिया है, इसको सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ कहा गया है कि TKJ QLM NMP और KNS, तो अगला क्रम क्या होगा। तो साथियों प्रश्न संख्या 40 का सही उत्तर है HOW, इसका सही आंसर रहेगा बी ऑप्शन। आगे प्रश्न संख्या 41 आपकी स्क्रीन पर है, 16 सेंटीमीटर पार्श्व के घन से 4 सेंटीमीटर पार्श्व कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो साथियों ऐसे 64 बनाए 16 चौके 64 बनाए जा सकते हैं। तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 42 की तरफ।
जो आपकी स्क्रीन पर है, हिमाचल प्रदेश। दोस्तों अब हिमाचल के थोड़े से प्रश्न आए। हिमाचल किस हिमालयी क्षेत्र में पड़ता है? तो साथियों वो पड़ता है मध्य हिमालय में, तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। सेंट्रल हिमालय में यह पड़ता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 43 में। तो धौलाधार से क्या तात्पर्य है? तो उसका अर्थ होगा नंगा शिखर। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 44 की तरफ। प्रश्न है लाहौल स्पीति हिमाचल के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत अवतरित करता है? तो साथियों 2011 की जनगणना के अनुसार 24.85% जो है यह अवतरित करता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 45 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 45 है पंडोह झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो साथियों पंडोह डैम जो है हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में स्थित है, तो इसका सही उत्तर रहेगा सी ऑप्शन। आगे चलते हैं बाणगंगा हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है? साथियों बाणगंगा जो है कांगड़ा नदी, कांगड़ा में बहने वाली नदी है जो कि ब्यास की एक ट्रिब्यूटरी है, तो इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 47 की तरफ। प्रश्न है हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर हिमाचल प्रदेश का सर्वप्रथम वायुपत्तन निर्मित हुआ? अर्थात सबसे पहले फर्स्ट एयरपोर्ट हिमाचल प्रदेश में कहाँ बना था? तो साथियों वो बना था जुब्बलहट्टी जो कि सोलन में स्थित है और 1987 में यह बना था। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 48 की तरफ। प्रश्न है भादल ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश की किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो साथियों ये धौलाधार में है, इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 49 की तरफ जो कि आपकी स्क्रीन पर है। फुलैच त्यौहार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो साथियों फुलैच त्यौहार जो है मूल रूप से भाद्रपद मास में मनाया जाता है। कहाँ पर? तो किन्नौर में मनाया जाता है। आगे चलते हैं लबी मेला कितना पुराना है, अर्थात कितना प्राचीन है? तो साथियों मूल रूप से लबी मेला जो है जैसा कि आपको पता है रामपुर में मनाया जाता है। किसने शुरू किया था? केहरी सिंह ने शुरू किया था। कब किया था? मूल रूप से केहरी सिंह का कार्यकाल जो है 1639 से लेकर के 1696 तक का समय है साथियों, अर्थात 17वीं शताब्दी का है। तो 17वीं शताब्दी का है, अभी कौन सी चल रही है? 21वीं चल रही है। तो बीच में कितने का अंतराल आया साथियों वो आप मूल रूप से जान सकते हैं, तो आप इसको डी ऑप्शन इसका आप सही कर सकते हैं। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 51 की तरफ। मूलतः जामलू देवता जामलू देवता किससे संबंधित थे? तो दोस्तों यह परशुराम के पिता थे और इनका नाम था ऋषि जमदग्नि। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 52 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 52 है किस मंदिर को हिमाचल प्रदेश का एलोरा कहा जाता है? तो साथियों वो है मशरूर रॉक टेम्पल। डी ऑप्शन इसका सही है जो कि कांगड़ा में स्थित है। आगे प्रश्न है तयूल गोम्पा जो है किस सदी में निर्मित हुआ था? तो साथियों तयूल गोम्पा जो था 17वीं शताब्दी में निर्मित हुआ था। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 54 की तरफ। प्रश्न है किस शासक के शासनकाल में सर्वप्रथम चंबा चित्रकला को राजसीय संरक्षण प्राप्त हुआ था? तो साथियों ये थे राजा उदय सिंह जो थे, इन्हीं के शासनकाल में जो हिमाचल प्रदेश के चंबा की चित्रकला थी उसको राजसीय संरक्षण प्राप्त हुआ था। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 55 की तरफ। तो प्रश्न है औदुंबर को किस ऋषि का शिष्य माना जाता है? तो साथियों वो मित्र माने जाते हैं, तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 56 की तरफ। प्रश्न संख्या 56 है गुलेर राजसी राज्य की स्थापना किस शासक ने की थी? तो साथियों गुलेर का जो शासक जो थे मूल रूप से यह थे हरिचंद, और हरिचंद मूल रूप से इन्होंने ही इन्हीं के नाम पे हरिपुर जो है गुलेर के पास हरिपुर स्थान में इन्होंने अपने राज्य को स्थापित किया था, और यह राजा जो थे कांगड़ा से संबंध रखते थे। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 57 की तरफ। प्रश्न है शिमला नगर निगम में किस वर्ष सर्वप्रथम म्यूनिसिपल गवर्नमेंट निर्मित हुई थी? तो साथियों 1851 में यह दिसंबर माह में यह अवस्थित हुई थी, तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 58 है डॉक्टर वाई.एस. परमार उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित हुआ? अर्थात जो नौनी में जो यूनिवर्सिटी है वो किस साल बनी थी? तो साथियों वो बनी थी 1985 ईस्वी में। ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 59 में। तो प्रश्न है कुगती वन जीव अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो साथियों वह चंबा में स्थित है। तो 59, और ये कब बनी थी? तो 1962 में यह बना था। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 60 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 60 है हिमाचल सेवा सदन किस स्थान पर स्थित है? तो साथियों ये चंडीगढ़ में स्थित है, तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा।
प्रश्न संख्या 61 जो हमारे प्रश्न का अंतिम प्रश्न है, इस भाग का प्रश्न है, कालपी मेमोरियल हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है। तो साथियों, कालपी जो मेमोरियल है यह पांवटा साहिब में स्थित है, तो इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। तो साथियों, आज के इस भाग में हमने जो जेएसएस की परीक्षा हुई उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे 1 से लेकर 61 प्रश्नों तक। साथियों, मूल रूप से जेएसएस की परीक्षा जो है यह स्टेनोग्राफर से रिगार्डिंग है, लेकिन इसमें प्रश्न जो है सामान्य रूप से ही पूछे गए हैं। तो अगले भाग में जो अन्य जीके से भाग से प्रश्न थे और जनरल प्रश्न थे, जैसे इंग्लिश भाग से थे, इनको मैं अगले भाग में लेके आऊँगा। तो आपके कितने प्रश्न इसमें सही हुए, प्रश्न संख्या 1 से लेकर 61 तक, कमेंट के माध्यम से बताएं। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए नमो नमः।